इस चैत्र नवरात्र में आप माँ दुर्गा की पूजा करें और उनसे अपने परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए वर मांगे। माँ दुर्गा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। इस दौरान भक्त विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वहीं कुछ लोग इन 9 दिन के दौरान व्रत रखते हैं। साल भर में 4 बार नवरात्रि आती है। इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो आषाढ़ और माघ महीने में आती है। बाकी 2 नवरात्रि चैत्र और सर्दीय महीने में आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में चैत्र नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं किस दिन से शुरू हो रही है नवरात्रि और माँ दुर्गा किस वाहन से आ रही हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 13 अप्रैल से है। इसका समापन 22 अप्रैल को होगा। 13 अप्रैल को नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। 13 अप्रैल को कलश स्थापना की जाएगी। नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि कलश स्थापना करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा जिस वाहन पर सवार होकर आएंगी उसका विशेष महत्व होता है। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी। इससे पहले शारदीय नवरात्रि में भी माँ घोड़े पर सवार होकर आई थी। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री का। शैल का अर्थ होता है शिखर। माता शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में जाना जाता है। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन बैल होने के नाते इन्हें वृषभारूणा के नाम से भी जाना जाता है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल विराजमान है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। माथे पर अर्धचंद्राकार का घंटा विराजमान होने की वजह से इन्हें चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। 10 हाथों के साथ माँ अलग अलग अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। इनकी पूजा करने से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता का प्रसार होता है। इनका वाहन शेर है। राक्षस महिषासुर का वध देवी चंद्रघंटा ने ही किया था। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। यह माँ दुर्गा का चौथा रूप है। कुष्मांडा शब्द 2 शब्द यानी कुसुम मतलब फूलों के समान हंसी और आंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी फूलों से मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। साथ ही साथ में अमृत कलश भी है। माँ की पूजा करने से यश, आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का 5वां रूप है। भगवान शिव और माता पार्वती के 6 मुखों वाले पुत्र स्कंद की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक में स्कंद को, दूसरे में कमल का फूल पकड़ा है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनकी पूजा से
मोक्ष का मार्ग आसान से मिल जाता है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता दुर्गा का छठा रूप है माँ कात्यायनी का। कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। स्वर्ण से चमकीले रंग वाली देवी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा करने से चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माँ कालरात्रि असुरों का नाश करने वाली है। इनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन गधा है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का 8वां रूप है। इनके वस्त्र व आभूषण और वर्ण सभी सफ़ेद रंग के हैं। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। माँ की 4 भुजाएं हैं। नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का 9वां रूप है। यह सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। कमल पुष्प पर विराजमान देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। शास्त्रों में अन्निमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, स्थित्व और वशित्व नाम की 8 सिद्धियां बताई गई हैं। इन सभी सिद्धियों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में लाइक बटन को प्रेस कर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।